नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अंदर खाने में एक बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। एक ऐसी हलचल जो अभी सामने खुलकर नहीं आई है, जो कि अभी चुनाव होने में वक्त है, लेकिन इस हलचल के जो संकेत हैं वो मिलने शुरू हो गए हैं। और सोर्सेस की माने तो ये हलचल बीजेपी के खेमे से अखिलेश यादव के खेमे की ओर हो रही है, इसलिए ये हलचल बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको इस हलचल के बारे में और ज्यादा विस्तार से बताएंगे और बहुत ही क्लियर संकेत देंगे कि हो क्या रहा है। लेकिन आपको एक बार ले जाते हैं 2022 में। सन 2022 में भी ऐसी हलचल चल रही थी जब चुनाव एकदम नजदीक आ गए थे और बीजेपी से एक के बाद एक चेहरे बीजेपी के सहयोगियों के छोड़कर के साथ अखिलेश यादव के खेम में चले गए थे। इसमें बड़ा नाम था दारा सिंह चौहान का, बड़ा नाम था स्वामी प्रसाद मौर्य का, और उसके बाद हलचल मच गई थी। लेकिन ये एक रोज में नहीं हुआ था, ये पहले से चल रहा था। तब भी साल 2021 से ही, और उस समय भी हमने इस बात को कई बार सामने रखा था कि अंदर खाने में कुछ चल रहा है। क्लियर इंडिकेशन हमने इसके दिए थे उस दौरान भी अपनी रिपोर्ट्स में। और अब एक बार फिर से 5 साल के बाद, यानी कि अब 2025 खत्म होने को है और 5 साल के बाद अगले चुनाव हैं, और इस बीच में फिर वही हलचल शुरू हो गई है, फिर मुलाकातें शुरू हो गई हैं। हमारी जानकारी ये है कि दिल्ली में एक मुलाकात हुई है, ये महत्वपूर्ण मुलाकात है, और बीजेपी के एक सहयोगी दल के नेताओं ने मुलाकात की है। मुलाकात अखिलेश यादव के साथ में हुई है, और इस मुलाकात में 27 की बात हुई है। 27 में बड़े गठजोड़ की बात हुई है, और ये जो पूरा इलाका है जो इससे प्रभावित होने वाला है वो है पूर्वांचल का इलाका। और वही पूर्वांचल का इलाका याद कीजिए जहां पर बीजेपी को 2022 में खासा नुकसान उठाना पड़ा था, और उसी नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को फिर अपने खेमे में लिया। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में आए, बीजेपी ने उनको मंत्री बनाया, उनको सीट दी, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी, और लोकसभा में भी सीट दी उनको चुनाव लड़ने के लिए। उनके बेटे अरविंद राजभर घोषी से लड़े, हालांकि वो जीत नहीं पाए। तो ये सब बीजेपी कर चुकी है 22 की हार के बाद उस नुकसान की भरपाई करने के लिए। तो फिर क्या ऐसा ही नुकसान इस समय चलना शुरू हो गया है क्या? और ये कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा कि आपको जूलियस सीजर की कहानी याद होगी कि जूलियस सीजर जो महान रोमन सम्राट, उसके दरबार में जो कुछ लोग ऐसे थे जो अंदर ही अंदर इस बात की कोशिश में थे कि कब सीजर को सत्ता से हटाया जाए। क्या वही कहानी यूपी की राजधानी लखनऊ में भी दोहराई जा रही है क्या? और उसकी वजह यह है कि असंतोष जबरदस्त फैला हुआ है। ना सहयोगी दलों के काम हो पा रहे हैं, ना वे अपने जो उनके मतदाता हैं, जो उनके वोटर्स हैं, उनका कोई काम कर पा रहे हैं, और ना ही उनको वो लिबर्टी है जो बतौर मंत्री उनको होनी चाहिए। और क्या यही नाराजगी का बीज इस लेवल पर आ गया है कि अब अखिलेश यादव से मुलाकातें हो रही हैं? और मैं आपको सोर्सेस के हवाले से जो बात बता रहा हूं उसमें आप ये तय मानिए कि जिस दल की मुलाकात चल रही है, आने वाले वक्त में और भी संकेत आएंगे, मैं और भी स्पष्ट बताऊंगा। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि जिस दल की मुलाकात चल रही है उसका केंद्र है पूरा पूर्वांचल में उसका केंद्र है, और ये केंद्र जो है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से बेहद करीब है। और मैं आपको स्पष्ट संकेत दे रहा हूं, इतना समझने के लिए काफी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, उससे नजदीक का ये पूरा का पूरा प्रभाव का इलाका है उस दल का जिसकी अखिलेश यादव से अंदर खाने में मुलाकातें चल रही हैं। और अब आप समझिए कि ये सब क्यों हो रहा है। बीजेपी के इसमें 3 प्रमुख सहयोगी हैं यूपी में, ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, और अपना दल के आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल हैं। अंदर खाने की कहानी ये है कि तीनों ही नाराज बताए जाते हैं। खुल करके अपनी नाराजगी का इजहार संजय निषाद कर चुके हैं, एक नहीं कितनी बार कह चुके हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं। ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरुण राजभर वो कर चुके हैं। वाराणसी के छितौना में जिस तरह से करणी सेना ने पानी पिला दिया और प्रशासन आरोपी लगा कि इन लोगों की सुनवाई नहीं कर रहा था जब तक कि वीटो पावर नहीं लगाना पड़ा मंत्री जी को, और उसके बाद भी मामला बराबर का नहीं हुआ, इस तरह के आरोप लगे। आशीष पटेल की नाराजगी खुल के सामने आ चुकी है, एक नहीं कितनी बार अपनी गुस्सा जाहिर कर चुके हैं। ये भी कह चुके हैं एसटीएफ मेरे सीने पे गोली मार दे, और इस सरकार मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है, मेरा चरित्र हनन हो रहा है, ये सब बातें भी कर चुके हैं। ये सब चीजें हो चुकी हैं। और अब आप यूं समझिए कि अभी जो चुनाव हुआ है वो चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है।
10 सीटों पर जो चुनाव हुआ है उससे इन सहयोगी दलों को एक आइडिया लग गया है। इनको आइडिया ये लग गया है कि हालांकि 10 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन किस तरह से जीती हैं ये बीजेपी को भी पता है कि सीटें किस तरह से जीती हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी का मोड दिखने लगा। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो असंतोष है वो इन सहयोगी दलों को क्लियर दिख रहा है, और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी हारी है उससे भी ये एकदम क्लियर हो गया कि एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है। और यही समय है, सही समय, ये मानते हुए इन सहयोगी दलों ने में से कुछ ने 27 की ओर देखना शुरू कर दिया है, और इसीलिए अखिलेश यादव से ये पींगे बढ़ रही हैं। और इसके पीछे का पूरा एक और महत्वपूर्ण बात है, इसके पीछे का जो मेन क्रक्स क्या है वो है ओबीसी और एससी वोटों का मोबिलाइजेशन। उनको लगता है कि अगर उनके वोट बैंक और अखिलेश यादव का वोट बैंक आपस में मिल गया तो दोनों को जबरदस्त फायदा होने जा रहा है, और अगली सरकार आएगी अगर अखिलेश सत्ता में आते हैं तो वहां उनको बड़ा रुतबा मिलेगा और खुले पूरे अधिकार होंगे। और इसीलिए इसका क्रक्स है ये इस पूरी कहानी का कि यूपी की राजनीति में अंदर खाने में कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। संकेत खुल के आने लगे हैं, कुछ दिन में चेहरा भी खुल के दिखाई देगा। लेकिन आज इस बात को आप याद रखिएगा कि हम जिन संकेतों की बात कर रहे हैं उन संकेतों के पीछे की कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, और उस कहानी के किरदार जल्दी ही खुल के सामने आएंगे, इस बात के भी प्रबल संकेत मिलने लगे हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।